अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर की अहम खबरों की तफसील जानने के लिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। फलस्तीनी कौम मस्जिद अक्सा की मुहाफिज, हर फलस्तीनी बच्चा अपने दम पर इसराइल से कर रहा है मुकाबला। असदुद्दीन ओवैसी का खिताब, पीएम मोदी से इसराइल को समझाने की कही बात। गुस्ताख नरसिंह आनंद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का असदुद्दीन ओवैसी ने किया मुतालबा। मोदी और मोहन भागवत से पूछा, किसके इशारे पर रसूल की शान में की जा रही है गुस्ताखी। नरसिंह आनंद पर सख्त कार्रवाई का हैदराबाद व तेलंगाना में किया जा रहा है पुरजोर मुतालबा। अफजलगंज में निकाली गई एहतजाजी रैली, भैंसा में शहर के नौजवानों ने दुकानें बंद करके किया एहतजाज। नक्सलिज्म से मुतासरा रियासतों के सीएम से होम मिनिस्टर अमित शाह ने की अहम मीटिंग। सीएम रेवंत रेड्डी ने भी की शिरकत। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी व दीगर भी थे मौजूद। बीआरएस के 3 लीडर बिशमूल एमएलएज मल्ला रेड्डी और राजशेखर रेड्डी की चंद्रबाबू से मुलाकात। बेटी की शादी में मदु करने की कही बात, लेकिन सियासी गलियारों में क़यासाराइयों का नया दौर हुआ शुरू। और बीआरएस कायद केटीआर ने सीएम पर उठाए सवाल, कहा रियासत के कर्ज में डूबने की बात कहने वाले रेवंत रेड्डी लोगों की फलाह के बजाय मूसी रिवर फ्रंट को दे रहे हैं तरजीह। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने फलस्तीनियों को मस्जिद अक्सा का मुहाफिज करार दिया। इस दौरान उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से अपील भी की कि वो इस्राएली पीएम पर सीज फायर के लिए दबाव डालें। और हम भारत के हमारे वजीर आजम से भी कह रहे हैं, मोदी जी ये बेंजामिन नेतन्याहू को समझाओ, सीज फायर करो। 12-15 लाख फलस्तीनी बेघर हो गए, मगर मैं देखा हूं उनके हौसलों को, ये मौत से डरने वाले नहीं हैं। उस सरजमीन पर बसने वाले अगर एक बच्चा भी होगा, सुन ले बेंजामिन नेतन्याहू, अगर एक बच्चा भी रहेगा फलस्तीनी, वो पत्थर उठाकर कहेगा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। असदुद्दीन ओवैसी ने निजामाबाद में जलसे-आम से खिताब करते हुए गुस्ताख नरसिंह आनंद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने पीएम मोदी और आरएसएस चीफ मोहन भागवत से कहा कि बताओ ये नफरत क्यों फैलाई जा रही है और किसके इशारे पर हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की जा रही है। ये एक शख्स जो उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में बैठकर अपना वीडियो जारी करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश किया। मजलिस ने कल हैदराबाद पुलिस कमिश्नर से जाकर मुलाकात की। हमने कहा कि इसके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। बताइए आप, मैं हमारे हिंदू भाइयों से कहना चाह रहा हूं, जो आज भी हमारे देश में ऐसे दलित हमारे भाई हैं, ऐसे बैकवर्ड क्लास के हमारे भाई हैं, जो आज भी सेकुलरिज्म पर, सही सेकुलरिज्म को मानते हैं। बताइए, दशहरा आ रहा है, ये कौन है ये शख्स, किसके इशारे पर ये हमारे नबी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बकवास बकता है? कौन है ये शख्स जो कह रहा है कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एफिजी बनाकर उसको जलाऊंगा? कौन है ये शख्स जो कह रहा है कि शेर खुदा हजरत अली का एफिजी बनाकर जलाऊंगा? बताइए मेरे भाई, आखिर ये नफरत क्यों पैदा हो चुकी है? अरे बताओ, ये क्यों किया जा रहा है? मोदी बताओ, मोहन भागवत, तुम्हारी। सीनियर बीआरएस कायद शेख अब्दुल्ला सुहेल ने तेलंगाना हुकूमत और खास तौर पर सीएम रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया कि वो नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले गुस्ताख यती नरसिंह आनंद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे फौरी गिरफ्तार किया जाए। यती नरसिंह आनंद सरस्वती, जो मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर
गुस्ताखी की शान में आज पूरे हिंदुस्तान में तमाम रियासतों में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हमारे तेलंगाना में भी हमारे मोमिन भाइयों ने इसके खिलाफ एक एफआईआर तकरीबन हर पीएस में दर्ज की गई। मैं चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब से, जो साथ चीफ मिनिस्टर साहब के पास जो है होम मिनिस्ट्री भी है, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप डीजीपी साहब को स्पेशल पावर्स दीजिए ताकि वो एक टीम बनाए और उस टीम का हेड जो है हाइड्रा के कमिश्नर को रखे और ये यूपी जाकर सरस्वती को, गुस्ताख रसूल को अरेस्ट कर तेलंगाना लाए और जिस तरह से एक तेलंगाना के गुस्ताख रसूल जो बीजेपी का एमएलए था उसको केसीआर साहब ने जिस तरह से अरेस्ट कर उसको पीडी एक्ट के तहत उस पर केस चला गया, उसी तरह मैं चाहता हूं कि केसीआर साहब ने जो हिम्मत की थी उसी हिम्मत का मुजाहरा हम रेवंत रेड्डी साहब से गुजारिश कर रहे हैं कि आप भी दिखाइए। गुस्ताख नरसिंहानंद पर सख्त कार्रवाई और उसे फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा करते हुए अफजलगंज ओल्ड मोटर पार्ट्स एसोसिएशन ने एहतजाजी रैली निकाली। इस दौरान दुकानें बंद रखी गईं, जबकि अफजलगंज पुलिस स्टेशन में नरसिंहानंद के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। मीडिया से बात करते हुए इस बारे में मजीद तफसील दी गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम अफजलगंज से बात कर रहे हैं भाई। अफजलगंज मोटर पार्ट एसोसिएशन और अफजलगंज प्लास्टिक एसोसिएशन और ये अचार एंड परफ्यूम ट्रेडर्स पूरे आज अपनी मर्जी से अपने पूरे कारोबार बंद करके एहतजाज कर रहे हैं। वो स्वामी यतीनंद, क्या नाम है उसका, वो मलून का, स्वामी नरसिंहानंद मलून का, वो उन्हें जो हमारे हुजूर की शान सल्लल्लाहु में जो गुस्ताखी किया है उसके खिलाफ जो हम एहतजाज कर रहे हैं। कानूनी दायरे में रह के हम हमारे इस्लामी हिसाब किताब से जो उसको सज़ा नहीं दे सकते। एक कानूनी दायरे के अंदर रह के हम बात कर रहे हैं। ये बात को मैं ज़रा आपको पीछे से बताता हूँ। मैं ज़रा ये 1986 या 84 की बात है, जिसको सबसे पहले हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी करा सलमान रश्दी, एक बाहर का ऑथर था। उन्हें किताब लिखा सैटेनिक वर्सेस बोल के। उस इंडिया में जो राजीव गांधी की हुकूमत थी कांग्रेस की, सुन रहे ना भाई, उस वक्त इंडिया में राजीव गांधी की हुकूमत थी कांग्रेस की। राजीव गांधी और इंडिया जो पहला मुल्क है दुनिया में जो किताब को बैन किया है। उसके बाद में ईरान जो $10 लाख का ऐसा कुछ ऑफर मार दिया वाले को 10 लाख रुपए देंगे बोल के इनाम का ऐलान करी। आयतुल्लाह खमेनी थे ईरान के प्रेसिडेंट उस वक्त में। राजीव गांधी की हुकूमत दुनिया की पहली हुकूमत है जो ये किताब को बैन करी थी। उसके बाद में जो ये सिलसिला शुरू हुआ। अगर हम नूपुर शर्मा के टाइम के पूरे एहतजाज को अपनी जारी रख के हम उसको बढ़ाते आगे, एक 4 दिन 8 दिन एहतजाज हुआ खामोशों के बाद, हमारे खामोश बैठने का ये नतीजा है ये। उसके बाद और 2 कमीने पैदा हुए मलूना, एक हैदराबाद का एक है, ये बाहर का एक है। ये उसका नाम ही जहन में नहीं रह रहा मेरे, क्या नाम है उसका, यकीनन। बहरहाल ये मामला जो हम कानूनी दायरे में रह के जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के जो ये बाहर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं लोग। मैं ये बात हिसाब से बोला, राजीव गांधी की मिसाल आज भी तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत है। रेवंत रेड्डी साहब इसका सख्त से सख्त एक्शन लेना और कानूनी दायरे में लेके हम बात कर रहे हैं। इसको सबसे पहले अरेस्ट कराना, यूपी गवर्नमेंट से योगी महाराज को बोल के उसको हैदराबाद बुलाना, अपनी टीम को ट्रांसफर की बेच के उसको पहले अरेस्ट करा के हैदराबाद के अंदर केस कराना, सजा होना उसको। गुस्ताख व मलून नरसिंहानंद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा करते हुए भैंसा शहर के नौजवानों ने आज भैंसा शहर में बंद बनाया। तेलंगाना के जिला निर्मल के भैंसा टाउन में बाजार बंद रखने का कल रात देर गए ही शहर के नौजवानों ने सोशल मीडिया के जरिए ऐलान कर दिया था, जिसके बाद तमाम ही छोटे बड़े कारोबारियों ने मुत्तफिका तौर पर बंद की हिमायत की और अपनी दुकानों को नहीं खोला और बंद में शामिल हुए।
चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज पीर को सेंट्रल होम मिनिस्टर अमित शाह की जानिब से माओवादियों के हमलों से मुतासिरा रियासतों के साथ माओवादियों को कंट्रोल करने के लिए अपनाए जाने वाले तौर तरीकों पर बातचीत की और इस मीटिंग में हिस्सा लिया। इस मीटिंग में रेवंत रेड्डी, आंध्र प्रदेश के सीएम नारा चंद्रबाबू नायडू, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड के सीएम्स ने हिस्सा लिया है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मुनक्कदा इस मीटिंग में कुछ दिनों पहले छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा बॉर्डर पर हुई फायरिंग के बाद ये मीटिंग काफी अहमियत की हामिल हो गई है। इस फायरिंग में करीब 30 नक्सलाइटों के मारे जाने की खबर सामने आई थी। होम मिनिस्टर की जेर सदारत इस मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी ए शांति कुमारी, डीजीपी जितेंद्र, सीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी विशिष्ट वतिगर भी मौजूद थे। तेलंगाना में दिन ब दिन सियासी सूरत हाल बदलती जा रही है। ऐसे में बीआरएस के 2 एमएलए मल्ला रेड्डी और मर्री राजशेखर रेड्डी समेत साबिक एमएलए टी कृष्णा रेड्डी ने आज हैदराबाद में वाक़ टीडीपी चीफ और आंध्र प्रदेश के सीएम नारा चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की। ख्याल रहे कि तीनों ही साबिक में टीडीपी से वाबस्ता रहे हैं। ऐसे में जहां कहा जा रहा है कि इन तीनों ने ये मुलाकात मल्ला रेड्डी की पोती राजशेखर रेड्डी की बेटी श्रेया रेड्डी की शादी की दावत देने के लिए की है, ताहम इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट और साबिक रियासती वजीर केटी रामाराव ने लोगों की तरक्की और फलाह की बजाय मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को तरजीह देने के लिए सीएम रेवंत रेड्डी पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि सीएम रेवंत रेड्डी ये दावा कर रहे हैं कि तेलंगाना कर्ज में डूब रहा है, जबकि दूसरी जानिब वो 1.5 लाख करोड़ रुपए के मूसी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट जैसे बड़े प्रोग्राम चला रहे हैं। उन्होंने रियासती हुकूमतों के मंसूबों के पीछे के लॉजिक पर सवाल उठाते हुए कहा कि हर दिन रेवंत रेड्डी एक जानिब रियासत के बढ़ते कर्ज के बारे में रोते रहते हैं, लेकिन दूसरी जानिब मूसी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट जैसे महंगे काम कर रहे हैं जो कई लोगों के लिए नापसंदीदा है। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। बंजारा हिल्स कोमरम भीम भवन में तेलंगाना के पसमानदा तबके की बहबूद महकमे के अहदेदारों की जायजा मीटिंग हुई, जिसमें तेलंगाना के ट्रांसपोर्ट और बीसी वेलफेयर मिनिस्टर पूनम प्रभाकर मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। उनके अलावा दीगर मुतालिका अहम अहदेदारान भी मौजूद थे। इस मौके पर वजीर पूनम प्रभाकर ने फील्ड लेवल पर हॉस्टल और गुरुकुल को दरपेश मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने कहा कि नीचे से ऊपर तक के अफसरान को बीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट की वक़ार को बरकरार रखना चाहिए। पूनम प्रभाकर ने कहा कि सीएम रेवंत रेड्डी की क़यादत में अवामी हुक्मरानी में तालीम को पहली तरजीह दी जाती है। कांग्रेस हुकूमत ने पहले ही 1100 करोड़ से 25,000 स्कूलों को बुनियादी ढांचा फराहम किया है। మీ అధికారుల ద్వారా లేదా మీకు సంబంధించినటువంటి మొత్తం అక్కడ ఉండబడే వాళ్ళందరూ సహకారం తీసుకోండి. హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్స్గా మేము అన్ని రకాల సహకారం చేయాలనుకున్నాం. నేను చెప్తే కదా, ఒకసారి ప్రభుత్వం మారిన తర్వాత ప్రజాపాలన ప్రభుత్వంగా రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు భట్టి విక్రమార్క గారు, వారు కూడా ఒక ఆర్థిక శాఖ మంత్రిగా, నాలాంటి వాడు ఒక విద్యార్థి నాయకుడు, ఒక బీసీ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ చూస్తూ మిగతా 3 శాఖలు కూడా ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర ఉన్నప్పుడు వాటికి కూడా మరి ఒక కోఆర్డినేషన్ చేసే సందర్భం లోపల ఎక్కడ కూడా ఎడ్యుకేషన్ పరంగా ఉండేటువంటి ఈ వ్యవస్థలో ఇబ్బంది జరగద్దనే ఆలోచనతో ఇవాళ మిమ్మల్ని అందరూ ఇక్కడికి పిలిచినాం. మేము ఒక చెప్పింది వినడమే పోవడమే కాదు, మీ దగ్గర నుంచి కూడా ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటాం. మొన్న జిల్లా ఆఫీసర్లు చూసినారు, వాటికి సంబంధించిన మేము ఒక మినిట్స్ రాసుకున్నాం. యాక్షన్కి సంబంధించి దాని మీద ఎట్లా 15 రోజులకు ఒకసారి రివ్యూ చేసుకుంటాం. ఎక్కడ కూడా ఎవరికి ఇబ్బంది లేకుండా ఇవాళ మీ దగ్గర చాలా, మన దగ్గర బీసీ గురుకులాలకు సంబంధించి 326 ఉంటే 21 మాత్రమే సొంత భవనాలు ఉన్నాయి. 300 పైన ప్రైవేట్ స్కూళ్ళు ఉన్నాయి, ప్రైవేట్ దాంట్లో ఉన్నాయి. వాళ్ళందరికీ వీలైనంత తొందరగా, నేను టైం ఇవ్వాలని అంటలేను, బట్ పండుగ రోజు అటో ఇటు లోపల వాళ్ళందరికీ 50% కిరాయిలు ఇచ్చేస్తాం. చాలా కాలంగా బాకీ ఉన్నారు వాళ్ళు, వెంటనే
వాళ్ళతోటి మీరు ఏం చేయించాలంటే అక్కడ ఉండబడేటువంటి పనులు మినిమం సౌకర్యాలు చెప్పిన ఆ రోజు మీరు మీ ప్రతి పాఠశాల నుంచి 55 ప్రశ్నలకు సంబంధించి ఒకటి మీరు ఫార్మేట్ నింపి పంపినారు. అలా ఇంకా మొత్తం మిగతా మొదటి దశలో ఒక 40 స్కూల్స్ వస్తాయి. नेक्स्ट ईयर वर्धनापेट मंडल के तहत एलंडा केरू तालाब का चेक डैम पिछले साल सैलाब की वजह से टूट गया, जिसके बाद किसानों और मकामी लोगों ने एमएलए नागराजू के नोटिस में लाया कि डैम से पानी जाया हो रहा है। इस मसले पर एमएलए नागराजू ने फौरी एक्शन लेते हुए आर्जी मरम्मत का काम मुकम्मल किया। एमएलए नागराजू ने किसानों को यकीन भी दिलाया कि वो हुकूमत की तवज्जो इस जानिब मबजूल करवाएंगे और इसका मुस्तकिल हल निकालेंगे। एमएलए नागराजू की बरवक्त कार्रवाई पर किसानों और मकामी कायदीन ने उनका शुक्रिया अदा किया। इसराइल के मजमूम जंगी इक़दामात की मुखालफत करते हुए बाएं बाजू के ज़ेरे एहतमाम पीर को आदिलाबाद में रास्ता रोको एहतजाज किया गया। मकामी बस स्टैंड के सामने धरना देते हुए इसराइल मुखालिफ नारे लगाए गए और इस मुल्क का अलामती पुतला भी नजरातीश किया गया। इस मौके पर बाएं बाजू के लीडर वेंकट नारायणा, कुंटला, रामुलू, चिन्ना, बंदे दत्तात्री, जगन सिंह, मंजूला और दीगर ने शिरकत की। सीपीआई और सीपीएम के जिला सेक्रेटरीज प्रभाकर रेड्डी और दर्शनारा मल्लेश ने कहा कि इसराइल के फिलिस्तीन पर हमले शुरू हुए 1 साल हो गया है और वो जंग के उसूलों को भूलकर मासूम लोगों पर बमों की बारिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि आलमी बिरादरी को जवाब देना चाहिए और हमलों को फौरी तौर पर रोकने के लिए इक़दामात करने चाहिए। పాలస్తీనా పైన గాజా పైన ఇజ్రాయిల్ దాడి చేసి నేటికి సంవత్సరం గడుస్తూ ఉంది. దాదాపు 41,000 మంది ఇప్పటి వరకు చిన్న పిల్లలు, వృద్ధులు మరణించారు. న్యాయ సూత్రాలకు భిన్నంగా, యుద్ధ న్యాయ సూత్రాలకు భిన్నంగా హాస్పిటళ్ల పైన, స్కూళ్ళ పైన, వృద్ధాశ్రమాల పైన, చిన్నపిల్లలు నివసించే వాళ్ళపైన బాంబుల దాడులు చేస్తూ మారణానికి ఒడిగడుతూ ఉన్నది ఇజ్రాయిల్. ఈ ఇజ్రాయిల్ మారణ కాండను వెంటనే నిలిపివేయాలని చెప్పి అంతర్జాతీయ న్యాయస్థానం కూడా ఆదేశించింది, ఐక్యరాజ్య సమితి ఆదేశించింది. కానీ ఇజ్రాయిల్ ఈ దాడుల్ని ఆపడం లేదు. అమెరికా తన యొక్క తొత్తు దేశంగా మార్చుకున్నటువంటి ఇజ్రాయిల్ను అమెరికా ఆధిపత్యం కోసం పాలస్తీనా పైన దాడులు చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నది. कारवान से मजलिस के एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने आज पीर को जीएचएमसी, एचएमडब्ल्यू, एसएसबी प्रोजेक्ट वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के ओहदेदारों के साथ गोलकुंडा वार्ड ऑफिस के बिलमुकाबिल गोलकुंडा में ज़ेर अल्तवा तरक्याती कामों का मुआयना किया। उन्होंने काजी गली, बड़ा बाजार, कुमारवाड़ी, गोलकुंडा, लंगर हाउस, हुडा पार्क, शिव गली और आसपास के इलाकों का मुताल्लिक़ा ओहदेदारों के हमरा दौरा किया और उन्हें हिदायत दी कि वो जारिया कामों में तेजी लाएं और इन कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करें। मुंडेशा दरगाह के पास का इलाका और बड़ा बाजार, कुमारवाड़ी और साथ ही साथ लंगर हाउस, तालाब कट्टे के ऊपर का हिस्सा और लंगर हाउस जहाँ पर वाटर लाइन का काम चल रहा है, उस तमाम वाटर लाइन का हो या रोडों का हो या सैनिटेशन का हो या स्ट्रीट लाइट का हो या वाटर प्रोजेक्ट की जानिब से जो सिविल लाइन का काम चल रहा है, कई जगह पर अभी काम चालू कराना है, उन तमाम जगह का भी आइडेंटिफाई किया गया, उन तमाम को भी बताया गया। मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह दशहरे के बाद इन जगह जहाँ पर भी, चाहे वो कुमारवाड़ी का इलाका हो या खाजी गली का इलाका हो या मुंडेशा का दरगाह का इलाका हो, जहाँ पर भी आज नुमाइंदगी की गई, बताया गया इंशाअल्लाह दशहरे के बाद इन तमाम कामों को चालू किया जाएगा। और ख़ास तौर से कई जगह से स्ट्रीट लाइट के कंप्लेंट आ रहे थे और उसी जगह पर आज जाकर मुआयना कर तमाम जगह पर दिखाया गया और उन्होंने तयक़ुन किया कि जल्द से जल्द चाहे वो मेंटेनेंस का हो या दीगर कामों का या टेम्पररी लाइटिंग के ज़रिए
जगह पर बदकमा का जहाँ पर फेस्टिवल मनाया जा रहा है वहाँ पर लाइट डालने का और कहीं पोल को शिफ्टिंग करने के लिए बताया गया। और साथ ही साथ कई इलाके जात के अंदर लो प्रेशर की शिकायत, पोल्यूशन की शिकायत, मैं समझता हूँ कि 2 रोज़ के अंदर जहाँ पर भी पोल्यूशन की शिकायत है 40 से 45 जगह के काम मंजूर है और इंडियन रेजिडेंसी के इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर गोलकुंडे के हर इलाके जात के अंदर जहाँ पर भी पोल्यूशन की शिकायत है इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर पाइप इंशाल्लाह वहाँ पर डालकर दशहरे के बाद काम चालू किया जाएगा। आज के दौरे के अंदर लंगर नुमाइंदा कारकुन जनाब अजय मस्जिद के साथ हमारे DHMC की तसाहुली से फिर एक मरतबा शहर हैदराबाद व अतराफ में वबाई बीमारियों के फैलने का अंदेशा है। दरअसल शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ महलजात में कचरे की कुंडियों पर कचरे के अंबार देखे जा रहे हैं। DHMC के मुलाजमीन की लापरवाही की वजह से मकामी अवाम सेहत को लेकर काफी परेशान है। इन दिनों हैदराबाद में वबाई अमराज तेजी के साथ फैल रहे हैं। वबाई अमराज की वजह से अस्पतालों में मरीजों की बहुतात है। मकामी अवाम ने DHMC के आला ओहदेदारों से ख्वाहिश की है कि वो इस जानिब तवज्जो देते हुए अवाम के मसाइल की फौरी यकसुई करें। सदाशिवपेट के किंग गार्डन फंक्शन हॉल में आज पीर के रोज मुनाक़दा तकरीब में राम रेड्डी ने CDC चेयरमैन के ओहदे का हलफ लिया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से निर्मला जग्गा रेड्डी और TPCC के वर्किंग प्रेसिडेंट जग्गा रेड्डी ने शिरकत करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी। ముఖ్యమంత్రి గారితో మన నాయకులందరితో కూడా వారి అండదండలతో వాళ్ళ సహాయ సహకారంతో సిద్ధు రైతులకు కూడా బోనస్ ఇచ్చే విధంగా మేము ప్రయత్నం చేసి మళ్ళీ పూర్వవైపు రావడానికి కృషి చేస్తామని ఈ సభాముఖంగా నిర్వహిస్తున్నాం. ధోరణి మార్చుకోవట్లేదు. మన సీఎం గారు చెప్పారు ఎవరు ఏది ఉన్నా అధికారులు మన కార్యకర్తలు టార్గెట్ చేస్తే వాళ్ళకి ఏదైనా కానీ చేసే బాధ్యత మీ అందరికీ ఇస్తున్నా. మీరందరూ కూడా DCCలు కానీ మండల ప్రెసిడెంట్ కానీ బ్లాక్ ప్రెసిడెంట్ కానీ అందరూ కూడా మీకు అథారిటీ ఇస్తున్నానని సీఎం గారు చెప్పారు. కాబట్టి ఎవరైనా మీకు మేము అధికారులను ఏం చెప్తున్నా అంటే లీగల్గా అయితేనే చెయ్యండి. మా వాళ్ళు మా जिला बिदर के बसवा कल्याण तालुके के ओजलम्ब गांव में पुलिस ने एक किसान की जमीन पर छापा मारते हुए गैर कानूनी तौर पर उगाए हुए 2 करोड़ मालियत के गांजे की फसल को तबाह कर दिया और एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। ये बात बिदर जिला SP मिस्टर प्रदीप गुंटी ने बताई है। उन्होंने पुलिस परेड ग्राउंड में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि इस किसान ने 6 फुट लंबे 1000 से जायद गांजे के पौधे उगाए थे। पुलिस ने बसवा कल्याण तालुके के उजलम गांव के करीब छापा मारा। बसवा कल्याण तालुके के मंठाल पुलिस स्टेशन में केस भी दर्ज किया गया है। ಗಾಂಜಾ ಗಿಡಗಳು ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಸೊ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಗಾಂಜಾ ಗಿಡಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ತಾಕುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕರಣ ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ 425 ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಮಾಲೀಕರು ಮಾತ್ರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೊಲ ಮಾಲೀಕ ತಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬನನ್ನು ನಾವು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇನ್ನೂ ಎಬ್ಸ್ಕಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹೊಲ ಯಾರ ಹೆಸರಲ್ಲಿದ್ದಾನೋ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಎಬ್ಸ್ಕಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಾವು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಸುಮಾರು 700ರಿಂದ 800 ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಿತ್ತಾಕಿದ್ದಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ತೂಕ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಸುಮಾರು 400 kgಗಳು ಆ ಗಿಡ ಕಾಂಡ ಹಾಗೂ ಹೂವು ಎಳೆ ಎಲ್ಲ ಬೀಜ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 400 ಕಿಲೋಗಳು ತೂಕ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ NDPS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 20A1 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಸು ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ.
वर्ल्ड कुरानिक मिशन हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम कुल हिंद महफिल नात व मदहत मुस्तफ़ा 16वीं सालाना कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कल बरोज़ इतवार बाद नमाज इशा खिलवत ग्राउंड हैदराबाद में मुनक़्क़द किया गया। मौलाना इब्राहिम हुसैनी सज्जाद पाशा कादरी ने कॉन्फ्रेंस की सरपरस्ती अंजाम दी, जबकि मौलाना अब्दुल मुईज़ कादरी शरफी ने सदारत, जबकि साबिक़ एमएलए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुअत्तमद उमूमी अहमद पाशा कादरी की ज़ेर क़यादत ये कॉन्फ्रेंस अंजाम पाई। इस कॉन्फ्रेंस में मेहमान व मेज़बान नातख्वां सनख्वां ने अपने बेहतरीन कलमात से सामईन के दिल जीत लिए। बादशाह मीडिया से बात करते हुए कॉन्फ्रेंस के जिम्मेदार ने सबका शुक्रिया अदा किया। खास तौर पर BBN चैनल और चैनल के चेयरमैन मोहम्मद शबीर भुजानी का भी शुक्रिया अदा किया गया। वर्ल्ड कुरानिक मिशन हैदराबाद की जानिब से ये मुसलसल 16 साल से कुल हिंद महफिल नात का इनेकाद अमल में आ रहा है और इस महफिल में सारे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों से नातख़्वां हज़रात को और आलम शोहरत याफ्ता नातख़्वां हज़रात को बुलाया जाता है और उनकी नातें पेश की जाती हैं। इस महफिल का मकसद हैदराबाद के अहलियान के दिलों में रसूल पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को पहुंचाना है और उनके दिलों को रसूल पाक अलैहिस्सलाम की सच्ची मोहब्बत से उनके दिल को सरशार करना, ये हमारा मकसद है और इसी मकसद से हर साल ये काम होता रहा है। लेकिन इस साल थोड़ी सी तब्दीली के साथ हमने 2 अजीम उलमा को दावत दी है, जो लोग नातों के ज़रिए से, शायरी के ज़रिए से रसूल पाक अलैहिस्सलाम की नातें सुनकर अपने दिलों में रसूल पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत पैदा कर रहे हैं। और जो लोग शायरी नहीं समझ पाते हैं, जो तकारीर को समझते हैं, उनके लिए 2 अजीम उलमा को इस साल वर्ल्ड कुरानिक मिशन ने बुलाया है और उनके ज़रिए से, जिनमें ख़ास तौर से नबीर आला हज़रत तौसीफ़ मिल्लत ताजुस सुन्ना मोहम्मद तौसीफ़ रज़ा खान क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया बरेली शरीफ से तशरीफ़ लाए हैं और आपके ईमान अफरोज़ बयान से लोगों के दिलों में इंशाअल्लाह ज़रूर रसूल पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की शोले इंशाअल्लाह भड़काए जाएंगे। और इनके साथ साथ बरेली शरीफ की ही सरजमीन से एक अजीम मुकर्रिर और शोला बयान मुकर्रिर जो सारे आलम में अपनी तकरीर के डंके बजाते हैं और मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद रज़ा मंजरी साहब से है, वो भी तशरीफ़ लाए हैं और वर्ल्ड कुरानिक मिशन की दावत पर वो भी आज इंशाअल्लाह नामुस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर बयान फरमाएंगे, ताकि हमें रसूल पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का सलीका मिल सके और हम अपनी ज़िंदगी में रसूल पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के साथ किस तरह गुजारी जाती है और मोहब्बत के तकाज़े क्या हैं, इसके सिलसिले में बयान किया जाएगा। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। फलस्तीनी कौम मस्जिद अक्सा की मुहाफ़िज़, हर फलस्तीनी बच्चा अपने दम पर इसराइल से कर रहा है मुकाबला। असदुद्दीन ओवैसी का खिताब, PM मोदी से इसराइल को समझाने की कही बात। गुस्ताख नरसिंहानंद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का असदुद्दीन ओवैसी ने किया मुतालबा। मोदी और मोहन भागवत से पूछा, किसके इशारे पर रसूल की शान में की जा रही है गुस्ताखी। नरसिंहानंद पर सख्त कार्रवाई का हैदराबाद व तेलंगाना में किया जा रहा है पुरजोर मुतालबा। अफजलगंज में निकाली गई एहतजाजी रैली, भैंसा में शहर के नौजवानों ने दुकानें बंद करके किया एहतजाज। नक्सलिज्म से मुतासरा रियासतों के CM से होम मिनिस्टर अमित शाह ने की अहम मीटिंग। CM रेवंत रेड्डी ने भी की शिरकत। चीफ सेक्रेटरी, DGP व दीगर भी थे मौजूद। BRS के 3 लीडर बिशमूल MLAs मल्ला रेड्डी और राजशेखर रेड्डी की चंद्रबाबू से मुलाकात। बेटी की शादी में मदु करने की कही बात, लेकिन सियासी गलियारों में क़यासाराइयों का नया दौर हुआ शुरू। और BRS कायद KTR ने CM पर उठाए सवाल, कहा रियासत के कर्ज में डूबने की बात कहने वाले रेवंत रेड्डी लोगों की फलाह के बजाय मूसी रिवर फ्रंट को दे रहे हैं तरजीह। BBN न्यूज में अभी आपने देखी हैदराबाद व तेलंगाना की अहम खबरें। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।